हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कॉम्प्रिहेंशन गिवन है। कॉम्प्रिहेंशन को रीड कर लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन जो है वो है रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। ठीक है बच्चों, रिएक्शन इंटरमीडिएट में बोला है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो होते हैं, एक तो वो होता है शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज और बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं, मतलब कि स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल होते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय हेट्रोलिटिक एंड होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। ये दोनों से फॉर्म हो सकते हैं, हेट्रोलिटिक से भी और होमोलिटिक से भी। जब ये हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है तो बनते हैं कार्बन आयन, कार्बोकेटाइन, ये सब बनते हैं। बट अगर होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है तो बनते हैं जैसे फ्री रेडिकल। ठीक है, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स इन विच द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन एंड फ्री रेडिकल। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कार्बन आयन कैरीज 3 बॉन्ड पेयर। जो कार्बन आयन होता है वो 3 बॉन्ड पेयर कंटेन करता है और एक लोन पेयर। ठीक है बच्चों, ये कार्बन आयन होता है। The stability of carbon ion can be increased by negative inductive effect and negative mesomeric effect and delocalization. और कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी वो कैसे इंक्रीज होगी? कार्बन आयन पे वैसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो अगर किसी तरीके से इसका नेगेटिव चार्ज जो है उसको खींचा जाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस कार्बन पर कम कर दी जाए, तो वो उतना स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो वहां पर स्टेबिलिटी बढ़ती है माइनस आई इफेक्ट से, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, या फिर माइनस एम, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट एंड डीलोकलाइजेशन और रेजोनेंस। नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट में जैसे सबसे अच्छा माइनस एम इफेक्ट शो करता है NO2 ग्रुप। माइनस आई के बहुत सारे होते हैं जैसे फ्लोरीन ग्रुप हो गया। ठीक है, फ्री रेडिकल की बात करें, जो फ्री रेडिकल है वो स्पीशी होती है, ये भी एक टाइप की फ्री रेडिकल, एक टाइप की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती है। तो फ्री रेडिकल वो स्पीशी है जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है बच्चों, the stability of free radical can be increased by hyperconjugation and delocalization plus I carbon ion। मतलब जो फ्री रेडिकल है उसकी स्टेबिलिटी प्लस आई, रेजोनेंस प्लस इन सबसे बढ़ती है, जिस पर उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी तरीके से बढ़ रही हो, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी बढ़ती है। कार्बन आयन कैरीज 3 bond pair and 1 lone pair। The stability of, बच्चों ये वाली जो लाइन है ये दोबारा से ये वाली रिपीट हो गई है। ठीक है, ये पैराग्राफ यहाँ से दोबारा से रिपीट हो गया, तो यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोला गया है which of the following is the most stable carbon ion। तो कार्बन आयन इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही होगी। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव। देखिए बच्चों, ब्रिज हेड कार्बन पर, जैसे कि ये ब्रिज हेड कार्बन है, ब्रिज हेड कार्बन पर चाहे तो कार्बोकेटायन प्रेजेंट हो, चाहे कार्बन आयन प्रेजेंट हो, दोनों ही बहुत ज्यादा क्या होते हैं? अनस्टेबल, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। तो सी ऑप्शन तो हमारे ऑप्शन से कट चुका है। बात करते हैं ए, बी और डी में। तो देखिए, अगर ए ऑप्शन की बात करें तो नेगेटिव चार्ज है और यहाँ से 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, सॉरी 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, यहाँ से भी कुछ ना कुछ इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा है। 2 मिथाइल ग्रुप से हाइपर कॉन्जुगेशन के भी चांसेस है, इंडक्टिव इफेक्ट के भी चांसेस है, जो कि क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ाएगा। इन शॉर्ट, इसकी स्टेबिलिटी और कम करेगा कार्बन आयन की। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन पे जाते हैं और डी ऑप्शन पे जाते हैं। देखिए, बी ऑप्शन में अगर हम गए तो देखिए इस तरफ से भी इंडक्टिव इफेक्ट है और इस तरफ से भी इंडक्टिव इफेक्ट है। ठीक है बच्चों, इस तरफ से भी इंडक्टिव इफेक्ट है। तो क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी जो है घट रही है, अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। डी ऑप्शन पर जाए तो बच्चों यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट आ सकता है, तो इस तरफ से यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए भी बस एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो हमारा ये आंसर सही होगा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट भी कम लग रहा है। तो बच्चों जो हम फाइनल आंसर रिपोर्ट करेंगे वो करेंगे ऑप्शन नंबर डी।
I hope all of you understand very well. Thank you and best of luck.